हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का पेपर बताएंगे। पेपर को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। यहाँ पर आपको सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए में आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ है, इसे आपको रीड करना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर बताना है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको अवर गवर्नमेंट बता देना है। सेकंड में आपको फर्स्ट पे टिक करना है। थर्ड में आपको वेल्थ पर टिक करना है। इसके बाद नेम द सिनोनियम ऑफ वर्ड स्क्रेट में आपको होली कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेस्ट फेस्टिवल। फेस्टिवल का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया है वन महोत्सव। तो यहाँ पर आपका नाम क्या हो जाएगा, वन महोत्सव। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक पैसेज जिसे आपको रीड करना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर बताना। ये पैसेज भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। यहाँ पर आपको क्लोज पे टिक करना है, ऑप्शन फर्स्ट पे। सेकंड है, गार्बेज कैन बी यूज बाय। यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग ऑप्शन सेकंड पर टिक करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ऑप्शन फर्स्ट पे टिक करना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, लीव्स कैन एनरिच फेरिलिटीज। यहाँ पर आपको सोइल सेकंड नंबर पे टिक करना है। इसके बाद है नेक्स्ट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज। यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग ऑप्शन सेकंड पर टिक करना है। सेक्शन बी आप देखिए, यहाँ पर आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिव। यहाँ पर आपको इस पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद इस पर आपको एक टाइटल और नोट्स यहाँ पर बनाना है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप आंसर देखिए, यहाँ पर आपको नोट्स भी बने हुए दिए गए हैं और साथ में आपको टाइटल भी दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, यू आर विनय विनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल MP, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। यहाँ पर आप देखिए, आपका नाम विनय या विनीता दिया हुआ है। आपको स्कूल का नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट इज हाई स्कूल भोपाल MP। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अथवा में देखिए, तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है अपने भाई बहन की शादी में अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे निबंध पूछा गया है 150 वर्ड्स में। यह निबंध आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए हुए हैं। किसी वन पे आपको 150 शब्द में 5 नंबर में एक निबंध लिखना है। आप सेव वाटर पे लिख सकते हैं या फिर वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ऑनलाइन एजुकेशन, साइंस इन आवर डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर आप 5 में से किसी भी एक पर निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसे आपको देखना है। उसके बाद 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ, आपको स्मॉल पैराग्राफ यहाँ पर बना देना है। अब सेक्शन सी में आप देखिए, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। एनी 5 आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, भोपाल इज लार्ज ग्वालियर। यहाँ आपको देन पर टिक करना है, भोपाल इज लार्ज देन ग्वालियर। सेकंड नंबर पे, डू नॉट लीव द रूम आई कम बैक। यहाँ पर आपको अंटिल पे टिक करना है, डू नॉट लीव द रूम अंटिल आई कम बैक। इसके बाद है थर्ड नंबर पे, दिस इज बॉय हु आई मीट यस्टरडे। यहाँ पर आपको द पर टिक करना है, दिस इज द बॉय हु आई मीट यस्टरडे। फोर्थ नंबर पे, द मीटिंग विल बी हेल्ड ट्यूसडे। यहाँ पर आपको ऑन पर टिक करना है, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। इसके बाद है नंबर 5 पर, अमित यूजली इंग्लिश। यहाँ पर आपको स्पीक्स पे टिक करना है, अमित यूजली स्पीक इंग्लिश। इसके बाद है नंबर 6 पे, माई मदर डिड नॉट सेंड मी रिप्लाई। यहाँ पर आपको एनी पर टिक करना है, माई मदर डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई। अब इसके बाद आप देखिए 7 में आपको दिया हुआ, आई टेक यूअर पेन। यहाँ पर आपको मैं पे टिक करना है, मैं माई आई टेक यूअर पेन। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ही करना है। मैंने आपको सभी के आंसर बताए, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 5 करना है या 5 नंबर में आपसे पूछा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ आपको दिया हुआ हैगा डू एज डायरेक्टर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एनी 5 कोई से भी डू एज डायरेक्टर करना है। मैं सभी के आपको आंसर बता देती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 5 ही करके आना है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेक्शन डी आपको दिया हुआ है जिसपे चूज एज करेक्ट आपको दिए हुए। यहाँ पर 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट में आप देखिए आपसे पूछा है हु वाज विथ यंग सजल ऑन द लेज, यहाँ पर आपको टिक करना है ही वाज अलोन। सेकंड नंबर पे आपको अ केट पे टिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन थर्ड पे टिक करना रहेगा। इसके बाद आपका राइट आंसर रहेगा सी नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट है हु आस्क्ड वली टू गेट ऑफ द बस, यहाँ आपको कंडक्टर पर टिक करना है। सेकंड है व्हाई डिड वली विश फॉर, यहाँ पर आपको बस राइट पर टिक करना है। नेक्स्ट है वली वाज इन द बस, यहाँ पर आपको ऑप्शन थर्ड कॉन्फिडेंट पर टिक करना है। इसके बाद सेम आपको यहाँ क्वेश्चन बी दिया हुआ है, इसे भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर आपको यहाँ पे इस पोएम में से या इस पैराग्राफ में से बताना है। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पे आंसर टिक करना है द बॉय वाज सेड। इसके बाद सेकंड में आपको थर्ड नंबर पे टिक करना रहेगा और लास्ट में आपको वाटर पे टिक करना है। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन 11 में आपसे टेक्स्ट बुक के आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको 30 वर्ड्स में बताना है। एनी 6 ये जो क्वेश्चन है आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको एनी 6 आप जो भी चाहें 6 क्वेश्चन यहाँ पर से इसमें से कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। यहाँ पर एनी 2, यहाँ पर भी आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 वर्ड्स में आपको आंसर बताने हैं। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही कोई से भी करना है जो आपकी इच्छा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। यहाँ पर भी आपसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं जिनके आंसर आपको 30 वर्ड्स में बताना और 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको एनी 2 कोई से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए यहाँ पर सेम आपको 75 वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है एनी 1। यहाँ पर आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 में से आपको एनी 1 सिर्फ 1 ही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको सेम 75 वर्ड्स में आंसर बताना है। 3 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा। 2 में से आपको सिर्फ 1 ही करना है और सेम 16 में भी आपको यही क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही बताना है 75 वर्ड्स में। आप इनमें से जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।